खा देगा बिहार को। तो वहीं आगरा से खबर सामने आ रही है जहां करनी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, राणा सांगा की जयंती पर सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे सेना के कार्यकर्ता। सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर भड़की सेना, माफी मांगे रामजी लाल सुमन, ऐसा करनी सेना का कहना है। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान का ये विरोध, हाथों में तलवारें और डंडे लिए दिखे प्रदर्शनकारी। वहीं आपको बताते चले, राणा सांगा की जयंती पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे सेना के कार्यकर्ता। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान पर भड़के, हाथों में तलवारें और डंडे लेकर किए प्रदर्शनकारी। राणा सांगा की जयंती पर सम्मेलन का आयोजन, संख्या में पहुंचे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे सेना के कार्यकर्ता। करनी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन पर सांगा की जयंती पर सम्मेलन का यह आयोजन, जहां हाथों में डंडे और तलवार लिए पहुंचे प्रदर्शनकारी। बड़ी संख्या में पहुंचे सेना के। तो वहीं उधर इटावा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव करनी सेना को नकली बताते नजर आए। कहा कि ये सब बीजेपी की ट्यूबर्स हैं जो वहीं नहीं रुकेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई रामजी लाल सुमन या किसी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम समाजवादी लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। साथ ही करनी सेना पर नकली है, ऐसा अखिलेश यादव ने इल्जाम भी लगाया। और ये सेना में ना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। अपने समय पर एक फौज रखता था। अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, विरोधी लोगों को पिटवाता, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की एक ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है। ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गाँव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा, हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना में ना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। अपने समय पर एक फौज रखता था। अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की एक ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है। ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। बता दें कि अखिलेश यादव जल्द ही आगरा दौरे पर जाने वाले हैं। खैर, अब हम आपको समाजवादी पार्टी के वो दो बयान सुनवाते हैं जो उसके पीडीए की शक्ति प्रदर्शन को जाहिर करते हैं। ये कहना कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, जो इटावा में कहते दिखे कि बीजेपी पीडीए की शक्ति से डरी हुई है, वहीं आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन कहते दिखे कि मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, मेरी बात से लोगों को ऐसा असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने के तरीके होते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। किसी धर्म का नाम नहीं किया, किसी धर्म का राज्यसभा की पूरी कार्रवाई को लोग ढंग से समझे। मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। नंबर राज्यसभा की कार्रवाई के बाद मेरे भाषण की दो अंशों को राज्यसभा के सभापति ने संसद के वृतांत से हटा दिया। असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि दुनिया में कोई व्यक्ति या कोई विचार ऐसा नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण हो। अगर कोई बात कहता है मैं जानता हूँ, तो मेरी बात से सब नहीं कर इत्तेफाक कर सकते हैं, इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश असहमति हो सकती है। लेकिन हमारे देश में असहमति करने के तरीके कानून है, संविधान है, उसकी मर्यादा में धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, अखबार है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब चीजें हैं जो जनतंत्र में ये अधिकार देती है कि किसी का विरोध करना है तो सब चीजों का इस्तेमाल करें। मिला करके जो स्थिति है वो एक अराजकता, गोली मार देंगे,
हमें गोली मार देंगे, कान काट देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, कान काट देंगे, नाक काट जो भाषा है, इस प्रकार की जो भाषा की जा रही है वो जनतंत्र अगर कोई स्वस्थ आलोचना होती है, अगर कोई स्वस्थ आलोचना होती है तो उसका स्वागत करता है। छुआछूत, दूरी रखना, उनका छुआ खाना न खाना और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में तो पढ़ा होगा कि किस तरीके से लेकर के उन्हें पीने के पानी को लेकर के उन्हें संघर्ष तालाब था वहाँ भी पानी पीने जो तालाब था वहाँ भी पानी पीने से कितना इंतजार करना पड़ता, पानी के लिए कितना इंतजार करना पड़ता, अपनी क्लास अपने कॉलेज या समाज में उन्होंने कितना भेद। ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि घबराई हुई है पीडीए की ताकत से खोज रही है, इसलिए रास्ता खोज रही है सहारे बचा जाए, किस सहारे बचा जाए, इसीलिए जानबूझकर जब कार्यक्रम संपन्न समाजवादियों का जब कार्यक्रम संपन्न हो गया है उसके बाद वो कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां उन्होंने की उसके लिए माफी जरूर मांगेंगे। जिस तरीके से गैलीलियो को सजा दी थी और चर्च ने और उसकी जान चली गई और गैलीलियो ने केवल ये कहा था धरती का चक्र सूर्य नहीं लगाता है, बल्कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है। उसी पे चर्च ने सजा दे दी थी और उसकी जान चली गई, माफी मांगी 400 साल बाद माफी मांगी। जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनसे प्रभावित लोग गलती की है उसकी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। बीजेपी बार बार कह रही है कि वक्फ